आज हम लोग क्लास 12 का यदि क्लास 12 का सिलेबस यदि हम लोग देखेंगे तो सिलेबस में हम लोग को पूरा चैप्टर्स को यूनिट वाइज 10 यूनिट्स में स्प्लिट किया गया है, उसको बांटा गया है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसमें ये बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज किसी अनचार्ज बॉडी को हम लोग किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को हम यदि कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं तो उसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हम लोग नाम से देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड है जो इलेक्ट्रिक से आया है, डेराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक। डेराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रिक इसका मतलब क्या होता है, चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रीक वर्ड है जो डेराइव हुआ है किससे, इलेक्ट्रिक से, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज को कॉमन इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं और उसको साइंटिफिकली इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज़ टू क्लास। ठीक है, इसका दो क्लास होता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का दो क्लास है, टू क्लास। फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब बर्ड्स वगैरह को हम लोग देखते हैं, बर्ड्स को ये एक ही सिंगल वायर होता है, सिंगल वायर होता है। वायर पे जो बर्ड्स बैठती है उसका दोनों पैर जो होता है वो एक ही वायर पे होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक उसको नहीं लगता है, क्योंकि दोनों पैर के बीच का जो पोटेंशियल है वो इक्वल होता है। स्टेप पोटेंशियल नहीं रहता है इसके बीच का, दोनों पैर के बीच का पोटेंशियल जो होता है इक्वल होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल्स है ना। या फिर सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोग अपने ड्राई हेयर को, अपने बाल को, सूखा हुआ बाल को जब हम लोग कॉम्ब से ड्रेस करते हैं, कॉम्ब से ड्रेस करते हैं तो क्या होता है, कॉम्ब और बाल के बीच में, कंघी और बाल के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या हम लोग देखते हैं, इस कॉम्ब के ऊपर में प्लस चार्ज आ जाता है, और इस कंघी को, इस कॉम्ब को जब कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा के पास ले जाते हैं, दैट इज़ पीस ऑफ पेपर
के पास ले जाते हैं तो ये पीस ऑफ पेपर को कंघी क्या करता है, अपने तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो दिस फिनोमेनन इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी डिराइव फ्रॉम इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को दो क्लास में हम लोग रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेली लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं। जब ड्राई हेयर को, अपने सूखे हुए बाल को जब कंघी से हम लोग झाड़ते हैं तो क्या होता है, बाल और कंघी के बीच में फ्रिक्शन होता है, और कंघी क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण कंघी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, जब कागज़ के छोटा छोटा टुकड़ा के पास जब एक कंघी को लाते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो इसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ इट is called electrodynamics. One is called electrostatics and one is called electrodynamics. Second is PDF जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो, इसमें भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज, डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन। सो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन is called electrodynamics. ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चार्ज मोशन, तो इसके पहले वाले में हम लोग बात किए थे कि चार्ज रेस्ट में रहता है, चार्ज किसी बॉडी पर जाके क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, एंड इट विल नेवर मूव। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, चार्ज, डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। सो स्टडी ऑफ चार्ज, दिस इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कम्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, और इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जब चार्ज मोशन में होता है, सपोज करो, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ये एक वायर है, ठीक है, क्या है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, I इक्वल्स टू Q/T, where I is called current, Q is called charge and T is called time. So rate of flow of charge, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज में यहाँ क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो, हम यहाँ रेट वर्ड इसलिए यूज़ किए हैं कि यहाँ पर चार्ज को, Q को टाइम से डिवाइड किए हैं, इसलिए इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। समझ में आया बात। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, डायनेमिक्स मीन्स मोशन,
सो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको हम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी सारा जो स्क्रीनशॉट होता है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज चार्ज। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर में चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। चार्ज होता क्या है, चार्ज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। ऑन करो, ऑन करो। यस, चार्ज it is also called electric charge। ठीक है, इसको हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं और चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज is a physical quantity which causes electric force in matter। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि चार्ज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बोल रहे हैं? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसके कारण, कारण हम लोग मैटर में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? सो हाउ कैन यू डिफाइन द चार्ज? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसके कारण यदि किसी मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो भी हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो किसके कारण होता है? चार्ज के कारण होता है। ठीक है, चार्ज को हम लोग फॉर्मूला, इक्वेशन हम लोग कैसे दिखाएंगे? इक्वेशन, चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे? Q। करंट को क्या लिखेंगे? I। और टाइम को क्या लिखेंगे? T। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। वह क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट यदि हम लोग यहाँ पर यूनिट का बात करते हैं तो एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। लेकिन हम लोग यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड को बाद में बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूनिट। इसका दो तरह का यूनिट हम लोग लेंगे, एक SI यूनिट लेंगे। SI यूनिट जो होता है ये कूलम्ब होता है। क्या होता है? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, और इसको C से हम लोग लिखते हैं। और एक CGS होता है, CGS यूनिट भी बहुत बार पूछता है। CGS को हम लोग दो क्लास में रखते हैं, दो क्लास में रखेंगे। फर्स्ट को हम लोग लिखते हैं CGS को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट
इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ESU, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। क्या होता है? स्टैट कूलम। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EMU, और ये होता है एब कूलम। ठीक है। तो यदि तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज, तो पहले तो ये बताना है कि कूलम्ब इज द SI यूनिट। हम लोग यदि कोई पूछता है तो SI यूनिट ही पूछता है, तो बोलेंगे कूलम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन CGS यूनिट में यदि बात करते हैं, यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज, सो यू हैव टू टोल्ड दैट, यदि CGS यूनिट ऑफ चार्ज बोलता है तो हम लोग को ये बोलना होगा कि CGS यूनिट में इसको हम लोग को बताना होगा स्टैट कूलम। अब वहाँ पर ये नहीं पूछना है कि ESU बोलना है या EMU बोलना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? स्टैट कूलम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज हो गया एब कूलम। क्लियर है? समझ में आया बात? ठीक है। तो हम लोग अभी क्या बात किए? चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके कारण मैटर में इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग फील करते हैं। इक्वेशन क्या होता है? चार्ज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। करेंट, चार्ज को Q से लिखते हैं, करेंट I होता है, T टाइम होता है, तो Q इक्वल टू IT। यूनिट क्या होता है? SI यूनिट कूलम भी होता है। और इस कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कूलम को और क्या लिख सकते हैं। सो कूलम कैन बी रिटन एज एम्पियर कूलम, और चार्ज दैट इज दिस वन। ओके ओके, सो आई कैन इरेज इट। हम इसको अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, डायमेंशन क्या होता है चार्ज का। ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चूँकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? IT होता है, ठीक है। तो डायमेंशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, AT और IT। AT भी लिख सकते हैं और IT भी लिख सकते हैं। डायमेंशन, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में भी कौन सा क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर किसको बोलते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ओके। कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कंसेप्ट ऑफ चार्ज इंट्रोड्यूस्ड बाय और गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। मेजरमेंट, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। मेजरमेंट तो कर लिए, मेजरमेंट दैट इज कूलम में मेजर करते हैं। डिटेक्शन,
Detection of charge can be done by electroscope. Electroscope and very sensitive device. Very sensitive device called GLE. GLE, that is G for gold, L for leaf, E for electroscope. ओके, सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप में हम लोग ऐसे जैसा देख रहे हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्कोप. इलेक्ट्रो प्लस स्कोप. इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्कोप मीन्स टू सी. चार्ज को देखने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप. और इसमें चार्ज को यदि किसी बॉडी पर बहुत कम चार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत कम अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता कर सकते हैं. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर एक रबर कॉर्क होता है, यहाँ पर एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर हम लोग चार्ज को यहाँ पर दिखाते हैं. यही लीफ है. ठीक है. जब ये सेम चार्ज होगा तो ये लीफ आकर कैसे कन्वर्ज हो जाएगा और डिफरेंट चार्ज होगा तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा. ओके. ठीक है. देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग. हम लोग किसी बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को तीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं. पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट. जब हम लोग अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के संपर्क में लाते हैं, जब उसको एक साथ टच करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. सेकंड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग without physical contact. Charging without physical contact. Okay. And third is called charging by friction. ठीक है. when two bodies rubs against each other, the uncharged body may charged. This is also called frictional electricity. This is also called frictional electricity. Okay. So in next video
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।